हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जाग जाओ सारे हिंदुओं, सोने का कोई काम नहीं। वो बंदा किस काम का है भाई, जिसके मन में राम नहीं। मैं कुछ तस्वीर दिखाता हूं आपको, तस्वीर जरा देखिए आप। मैं तस्वीर दिखाऊंगा आपको बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश है जहां पर अपार जनसमूह है। ये बांग्लादेश के हिंदू हैं जो अपनी अधिकार और अपनी सुरक्षा की मांगों को लेकर सड़कों पर। ये तस्वीरें बांग्लादेश के चटगांव की हैं। इस वीडियो में आपको जहां तक नजर जाएगी, अब देखिए पीछे तक आपकी नजर जाएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आए। अब देखिए ये ड्रोन शॉट है। ये ड्रोन शॉट जहां तक चलता जा रहा है वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आएंगे। प्रदर्शन कर रहे लोग जो अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शन के वक्त वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन जब हिंदू एकजुट होकर निकला तो बांग्लादेश की पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनकर के रह गई। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है। कुछ वक्त पहले बांग्लादेश के अंदर जहां हिंदुओं को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा था, काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, अब बांग्लादेश का हिंदू अपने लिए खड़ा हुआ है और असंख्य जनसमूह के साथ में खड़ा हुआ है। बांग्लादेश के हिंदुओं ने कट्टरपंथी के खिलाफ सीना खोलकर खड़े होने का फैसला किया, लेकिन वो वजह क्या था जिसके चलते बांग्लादेश के हिंदुओं ने एकजुट होने का फैसला किया, ना बंटने का फैसला किया? इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में जरा देखिए। लाखों हिंदुओं की भीड़। विरोध मार्च का आरंभ गायत्री मंत्र के पाठ के साथ। और हर बांग्लादेशी हिंदू की जुबान पर एक ही निश्चय, धर्म रक्षा के लिए डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बांग्लादेश के चटगांव में जब हिंदू अपने अधिकारों के लिए निकले तो इस भीड़ के बीच से एक तस्वीर नजर आई जिसने सबकी नजरें खींची। ये तस्वीर थी एक बांग्लादेशी हिंदू की जिसने अपने माथे पर बांधा हुआ था बांग्लादेश का झंडा और हाथ में थी भगवान श्री राम की पताका। इस तस्वीर ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पैगाम दिया कि बांग्लादेशी हिंदू अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ेगा। माथे पर बंधे बांग्लादेशी झंडे ने यह भी बता दिया कि इन हिंदुओं के लिए बांग्लादेश की धरती मातृभूमि है। किसी दहशत या जुल्म की वजह से वो अपनी मातृभूमि छोड़कर नहीं जाएंगे। और इस तस्वीर से सबसे बड़ा संदेश ये निकला कि अब बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को अल्पसंख्यक लेकिन संगठित हिंदू समाज से टकराना होगा। बांग्लादेश का शांतिप्रिय हिंदू संगठित होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़कों पर क्यों निकला? इस सवाल का जवाब है 5 अगस्त 2024 की वो तारीख जब राजनीतिक क्रांति का नाम लेकर शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गईं और इस क्रांति की आड़ में सरकार और सिस्टम पर काबिज हो गए वो कट्टरपंथी जिनके निशाने पर थे बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू। आर्थिक नुकसान और अपनों को खो देने का दुख भी बांग्लादेश के हिंदुओं ने खून का घूंट समझकर पी लिया। लेकिन जब धर्म पर खतरा आया, दुर्गा पूजा मनाने की भी मनाही कर दी गई, तो हिंदू संगठित होकर बाहर निकला और अपनी शक्ति का एहसास कराया। असर ये हुआ कि खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेशी हिंदुओं का जिक्र किया। दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना। बटेंगे तो कटेंगे, इसे भारत में भले ही एक राजनीतिक जुमला कहा जा रहा हो,
लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथ के सताए हिंदुओं के लिए ये शब्द उनका अस्तित्व बचाने का मूल मंत्र बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो योगी आदित्यनाथ का महामंत्र बांग्लादेश के हिंदुओं ने समझ लिया और इसीलिए वो बांग्लादेश में एकजुट हो चुके हैं।